कैसे हिंदुत्व की बात करते हैं, हमारा हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश भाजपा और आरएसएस के लोग लगातार करते रहे हैं। संदीप पात्रा जैसे दो कौड़ी का हरामखोर फर्जी डॉक्टर इस तरीके की घटना को फिर किसी दूसरे के साथ अंजाम न दे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भाजपा आरएसएस के द्वारा माइंड गेम खेला जा रहा है। लोगों के साथ किस तरीके से देश में जानबूझकर एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। ये लोग शासन सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो आजादी के पहले अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी किया करते थे। हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति भाजपा आरएसएस के लोगों में है। ये उसी एजेंडे पर काम करते हैं और धर्म की अफीम चटाकर किस तरीके से बेंगलोर को जलाया गया। ये लोग बिहार बंगाल का चुनाव जीतने के लिए जानबूझकर आरएसएस के लैबोरेटरी में मऊ लिंचिंग जैसे शब्द सिखाए जाते हैं, दंगा शब्द जैसे सिखाए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर विभाजन कर सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। शिवशेखर बीपीएल के मालिक भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं, उनके पार्टनर हैं अर्नब गोस्वामी। किस तरीके से वो मुख्यमंत्रियों को तुम ताम करते हैं? क्या ये औकात है जो संदीप पात्रा से ये सवाल पूछ? ये भाजपा आरएसएस के लैबोरेटरी के लोग हैं, भाजपा आईटी सेल के लोग हैं जो 2-2 रुपए 1-1 रुपये में ट्वीट किया करते हैं। इनको देश की समस्या से, जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ की समस्या है, इस समस्याओं पर आपने कभी देखा ट्वीट करते हुए? ऐसी सरकार आई, निकम्मी निठल्ली सरकार, मदारियों की सरकार, जो जानबूझकर देश की जनता को गुमराह कर रही है। राजीव त्यागी जी की जिस तरह ठीक संबित पात्रा के साथ डिबेट के बाद मौत हुई, कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, आजकल टीवी पर जो माइंड गेम खेला जा रहा है, जिस तरीके का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें इस तरीके की घटना होना आम बात है। और जो राजीव त्यागी के साथ हुआ, इसके लिए संदीप पात्रा दोषी हैं। संदीप पात्रा वही हैं जब 12 हिंदू राव में प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक महिला की मौत हो जाती है। संदीप पात्रा वही हैं जो सरकार की संस्था से परमिशन नहीं लेकर नॉन बैंकिंग संस्था चला रहे होते हैं। 27 लाख रुपया ओएनजीसी का फ्री में हराम में खा रहे होते हैं। संदीप पात्रा वही हैं जो डिबेट के स्तर को इतना गिरा दिया। ये मौत नहीं, ये हत्या है। और इस हत्या का सीधा साधा आरोप संदीप पात्रा पर लगता है और संदीप पात्रा को जवाब देना होगा। क्या हिंदुत्व का सर्टिफिकेट भाजपा के लोग, संदीप पात्रा जैसे दो कौड़ी के हरामखोर लोग जो हराम के खाते हैं, वो लोग देंगे? क्या चंदन लगाना सिर्फ भाजपा आरएसएस के लोगों का काम है? क्या हिंदुत्व की बात करना क्या सिर्फ भाजपा आरएसएस के लोग ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता? जो भाजपा आरएसएस को नहीं चाहता, क्या वो हिंदू नहीं है? ये तमाम बातें हैं। इन बातों से जिस तरीके से टीवी डिबेट शो में चलता है, गैंगस्टर की भूमिका चलती है, भड़काऊ बयान चलते हैं जिसमें लोगों की उत्तेजना फैलाने का काम होता है, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। संबित पात्रा हमेशा पर्सनल हमला करते थे। उस डिबेट में उनके तिलक लगाने पे सवाल उठाया गया, उनको नकली हिंदू बताया गया, क्या कहेंगे आप? यही तो सोचने की बात है कि आज देश किधर जा रहा है। कोई जाति का नेता बनता है, कोई धर्म का नेता बनता है, कोई हिंदुस्तान का नेता क्यों नहीं बनता? कि हिंदुस्तान में शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, माँ बहनों की इज्जत आबरू की बात हो। आपने देखा उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में कैलिफोर्निया से 4 करोड़ का स्कॉलरशिप लेने वाली बेटी को मौत मिली। क्या है ये? किस रामराज जी की बात करते हैं आप लोग? किस हिंदुत्व की बात करते हैं? वो बेटी भी हिंदू थी। दरभंगा के रजौन में घटना हुई, वहाँ किस तरीके से नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और वहाँ का पूरा प्रशासन, पूरी बिहार सरकार अमली जामा पहनाने में लगा है और जो आरोपी है उसको बचाने में लगा है। पतौर में घटना हुई, किस तरीके से एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ आम चुनने के कारण। किस तरीके से पूरे देश में पीरागढ़ी में आपने देखा होगा लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, कैंची से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। कैसा हिंदुत्व है? और कैसे हिंदुत्व की बात करते हैं? हमारा हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश भाजपा और आरएसएस के लोग लगातार करते रहे हैं। भाजपा आरएसएस के लोगों को रामायण देखने की जरूरत है। रामायण में नारी के सम्मान की बात की गई है। खुद प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते। ऐसे में हिंदुत्व के फर्जी ठेकेदार बनते हैं। संबित पात्रा आखिर इस हद तक क्यों आ जाते हैं? आपको नहीं लगता इस घटना की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और कांग्रेस के सभी विंग के लोगों को राजीव त्यागी की मौत का इसके जांच की मांग करनी चाहिए, ताकि संदीप पात्रा जैसे दो कौड़ी का हरामखोर फर्जी डॉक्टर इस तरीके की घटना को फिर किसी दूसरे के साथ अंजाम न दे, उस पर
सजा, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये देशद्रोही लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो अपने ही मुल्क को बर्बाद करने में सिर्फ और सिर्फ देश लूट कर लोगों को राम नाम रटना, पराया माल अपना। क्या लगता है क्यों इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? जो मोदी के खिलाफ है वो राम के खिलाफ है, वो हिंदू धर्म के खिलाफ है, क्या कहेंगे आप? ये भाजपा आरएसएस के द्वारा माइंड गेम खेला जा रहा है लोगों के साथ। माइंड कंट्रोल, मनी कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की जा रही है। किस तरीके से देश में जानबूझकर एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है और लोगों के अंदर इस तरीके की भावना पैदा कर ये लोग शासन सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो आज़ादी के पहले अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी किया करते थे, जो अंग्रेजों को मदद करते थे, वो आज अपने आप को देशभक्त कहते हैं। 1941 में फजाउल हक, मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बनाते हैं, वित्त मंत्री बनते हैं और धर्म के आधार पर विभाजन की बात करते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात करते हैं। 1943 में गुलाम हुसैन नदातुल्लाह खां जिन्ना के साथ सरकार बनाते हैं और धर्म के आधार पर विभाजन के बात करते हैं और अखंड भारत को खंड खंड करते हैं। ये वही लोग हैं जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो ये विक्टोरिया को सलाम ठोक रहे थे। सरदार पटेल ने बैन लगाई थी। सरदार पटेल के सम्मान में सरदार सरोवर का जो शिलान्यास हुआ पंडित नेहरू ने किया, लेकिन मरने के बाद भी सरदार पटेल को अपमानित करने का काम, जो सरदार पटेल भारत निर्मित वस्तुओं की बात करते थे, स्वदेशी निर्मित वस्तुओं की बात करते थे, सरदार पटेल की प्रतिमा चाइना कंपनी से बनाकर सरदार पटेल को मरने के बाद भी उन्होंने आहत किया। किस तरीके से देश ने देखा है, पूरे देश में जिस तरीके की बात चलाकर, प्रोपेगेंडा चलाकर हिंदुस्तान के विकास को अवरोध करने वाले ये लोग हैं। पहले के लोग प्राइवेट नौकरी वाले सरकारी होते थे, मोदी जी की सरकार में सरकारी नौकरी वाले प्राइवेट हो रहे हैं। हर आदमी को जानबूझकर मनी कंट्रोल किया जा रहा, लोगों को कमाने नहीं दिया जा रहा, लोगों को घरों में कैद किया जा रहा, ताकि ये गोवलकर के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। गोवलकर का कहना था वी आर आवर नेशनहुड। इनकी जो पुस्तक है उसमें 95% गरीब लोगों को गरीब बनाना, चूंकि अमीर लोगों को, सक्षम लोगों को ये अपना दास नहीं बना सकते। हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति भाजपा आरएसएस के लोगों में है। ये उसी एजेंडे पर काम करते हैं और धर्म की अफीम चटाकर किस तरीके से बेंगलोर को जलाया गया, किसी को ये इजाजत हमारा देश नहीं देता, हमारे देश का संविधान नहीं देता कि किसी भी धर्म के खिलाफ आप प्रचार करें कि भाजपा बेंगलोर को जलाई है। बिल्कुल, उस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने किसी धर्म खास विशेष, खास करके मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक शब्द कहे, उस पर सजाए मौत जैसी सजा देनी चाहिए, ताकि कोई भी दरिंदा फिर से अपने ही देश को, अपने ही मुल्क को कमजोर करने की कोशिश ना करे, किसी धर्म पर लांछन लगाने की कोशिश ना करे। हम इस बात से बेहद आहत हैं। हर आदमी, हमारे यहाँ विचारों की अभिव्यक्ति की बात होती है, क्षमता मूलक की बात है, धर्मनिरपेक्षता की बात है। ऐसे में किसी धर्म विशेष को टारगेट करना देशद्रोही कहलाता है। आपने कहा मोहम्मद साहब के का जो है गलत बयान को जो है सोशल मीडिया पे वायरल किया, जिसकी वजह से जो है दंगा भड़का वहाँ पे। आए दिन आप देखते होंगे कि हमेशा हिंदू देवी देवताओं या मुसलमान की सबके खिलाफ होता है। आखिर क्या कहेंगे उन लोगों के लिए, क्या कहेंगे कि ये ऐसा जो करते हैं उनसे कैसे बचा जाए? ये लोग बिहार बंगाल का चुनाव जीतने के लिए जानबूझकर आरएसएस के लैबोरेटरी में मॉब लिंचिंग जैसे शब्द सिखाए जाते हैं, दंगा शब्द जैसे सिखाए जाते हैं। ये वही लोग हैं। ये कभी अस्पतालों की बात नहीं करते, कभी ये स्कूल कॉलेजों की बात नहीं करते, कभी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए कानून बनाने की बात नहीं करते, कभी देश में जो भुखमरी की समस्या है उस समस्या के लिए बात नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर विभाजन कर सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। मीडिया अपने डिबेट का स्तर नीचे गिरा रही है। लाइव शो में माँ बहन की गाली दी जाती है। आपने देखा होगा अर्नब गोस्वामी जी के शो में अक्सर ऐसा होता है, क्या कहेंगे आप? अर्नब गोस्वामी दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, जिसने स्मृति ईरानी को मिस नरेंद्र मोदी कहा था, जिसने ढोंगी मुख्यमंत्री को बंदर कहा था, किस तरीके से उस पर कार्रवाई नहीं होती है। ये राजीव शेखर बीपीएल के मालिक भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं, उनके पार्टनर हैं अर्नब गोस्वामी। किस तरीके से वो मुख्यमंत्रियों को तुम ताम करते हैं। क्या आज इनकी औकात है जो संदीप पात्रा से ये सवाल पूछे कि डिबेट शो में आपके कारण राजीव त्यागी जैसे होनहार प्रवक्ता का जिस तरीके से हार्ट अटैक आया, इसके लिए संदीप पात्रा दोषी है। संदीप पात्रा पर मौत के लिए उकसाने का केस दर्ज होना चाहिए।
जब भी किसी बड़े कवि या गायक की या किसी बड़े पॉलिटिशियन की मौत होती है तो सोशल मीडिया पे भद्दी भद्दी गालियां, बहुत गंदा गंदा कमेंट किया जाता है। आखिर कौन है ये लोग, ये चाहते क्या है? ये भाजपा आरएसएस के लेबोरेटरी के लोग हैं, भाजपा आईटी सेल के लोग हैं, जो 2-2 रुपये 1-1 रुपये में ट्वीट किया करते हैं। इनको देश की समस्या से, जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ की समस्या है, देश में भुखमरी बेकारी की समस्या है, देश में गिरती हुई अर्थव्यवस्था की समस्या है, देश के सरहदों पर सीमा विवाद की समस्या है, इस समस्याओं पर आपने कभी देखा ट्वीट करते हुए? ये कौन लोग हैं? ये देशद्रोही लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। सैया भेले कोतवाल हम नंगे नाचब ना, ऐसी सरकार आई, निकम्मी निठल्ली सरकार, मदारियों की सरकार, जो जानबूझकर देश की जनता को गुमराह कर रही है। हम हिंदू मुसलमान में लगे रहे, हम भाषा और प्रांत के आधार पर लगे रहे। रसिया ब्राजील जैसे देशों ने वैक्सीन ढूंढ लिया। हम गोबर खिलाने की बात कर रहे थे, भाभी जी पापड़ खिलाने की बात कर रहे थे, ताली थाली पीट रहे थे, दिया टॉर्च मोमबत्ती जला रहे थे। ये प्रधानमंत्री जी मंद बुद्धि के प्रधानमंत्री हैं। जिस टीम का कैप्टन ही बहुरूपिया हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, निकम्मा हो, निकारा हो, उस देश में क्या हो सकता है? हमने ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता शासन दिया है कि हमारा देश जो सोने का हाथी है, उसको सोने के चिड़िया लायक भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज।